इंग्लिश या कॉन्फिडेंस, कौन सी चीज एक बिगेस्ट डिफरेंस क्रिएट करता है आपकी कैबिन क्रू इंटरव्यू में। मैंने अपनी इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक की थी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल जो मेरा था वो था कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू क्रैक कर पाई। फॉरेन एक्सेंट बिल्कुल नहीं मांगती एयरलाइन इंडस्ट्री। कंपनी आपसे बस इतना ही मांगती है कि राइट वे में कम्युनिकेट करना जानो। हेलो यू ऑल, मैं एक फॉर्मर कैबिन क्रू रह चुकी हूँ इंडिगो एयरलाइंस में। अब मैं एविएशन एस्पिरेंट्स को हेल्प करती हूँ ताकि वो भी अपनी ड्रीम जॉब को क्रैक कर पाए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन और उसके साथ साथ हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी टू क्रैक कैबिन क्रू इंटरव्यू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कम्युनिकेशन स्किल इतना मैटर क्यों करता है? कम्युनिकेशन स्किल इतना मैटर इसलिए करता है क्योंकि वो एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है। एयरलाइंस जो है वो आपसे कोई हैवी वोकैबुलरी नहीं मांगती कि आप बहुत ज्यादा एडवांस्ड इंग्लिश बोल रहे हो। बहुत सारी लड़कियां अपने कैबिन क्रू इंटरव्यू में बहुत मिस्टेक्स करते हैं और उन्हें रियलाइज भी नहीं होता कि वो ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। और कुछ मेजर मिस्टेक्स जो मैं कॉमनली देखी हूँ जो कैंडिडेट्स करते हैं, अगर उन्हें आंसर मेमोराइज्ड है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी बोलने लग जाते हैं और जल्दी बोलने के वजह से गड़बड़ होती है आपकी टोन में, आपका जो वर्ड्स है उसका प्रोनाउंसिएशन में। इंटरव्यूअर क्लियरली आपका प्रोनाउंसिएशन सुन नहीं पाते हैं। फास्ट बोलते हो तो देर इज अ चांसेस कि आप ग्रामेटिकल एरर्स और टेंसेस का एरर ज़्यादा करोगे। इसीलिए टेक टाइम, स्पीक स्लोली, थिंक करो और तब बोलो। शी लुक ब्यूटिफुल अंटिल शी स्पोक। इसका मतलब यही है कि उसकी बातों में दम नहीं था, तो अपनी बातों में दम रखो। दूसरी बात ये है कि आप जब आंसर मेमोराइज कर लेते हो, वो आंसर जब आप प्रेजेंट करते हो तो वो दिखता है कि हाँ आप मेमोराइज करके आके यहाँ पे बोल रहे हो। दैट्स नॉट नेचुरली कमिंग आउट। अगर ऐसा केस आपका भी है तो इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। सो मेक श्योर कि आप ये कॉमन मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आपके प्रिपरेशन में भी ये गलतियां आप मत करो। अगर कर रहे हो तो उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करो। ये मिनिमाइजेशन आपके प्रैक्टिस से ही आएगा। क्या नहीं करना है वो आपको पता चल गया। अब क्या करना है उसके बारे में बातें करते हैं। सिर्फ फॉरमोस्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो थिंक हिंदी में करते हैं, उसे ट्रांसलेट करते हैं एंड देन इंग्लिश में बोलते हैं, विच टेक्स अ टाइम एंड विच कॉजेस एरर। तो देर आर ग्रामेटिकल एरर्स, क्योंकि हिंदी ग्रामर बहुत हद तक अलग है और इंग्लिश ग्रामर भी बहुत हद तक अलग है। तो ये डेली प्रैक्टिस से ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अभी से ही इनकॉर्पोरेट करना है। ये इनबिल्ट हैबिट हो जाए कि आप जो थिंक कर रहे हो वो जल्दी से आप बोल भी पा रहे हो। सेकेंडरी जो आपको करना है, प्रैक्टिस डेली। अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस में आपको कभी भी कमी नहीं डालनी है, क्योंकि ये हमारा एक फॉरेन लैंग्वेज है। ये हमारा कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है जो डेली बेसिस में हम सुन रहे हैं और फिर वो आराम से फ्लो में हम बोल भी पा रहे हैं। बाहर से सीखनी है और बहुत कम लोग हमारे आसपास होते हैं जिनके साथ हम प्रैक्टिस कर पाते हैं। इसीलिए आपको जेन्युइनली, इंटेंशनली कोशिश करना है कि आप इंग्लिश प्रैक्टिस करो। अगर आपके फ्रेंड्स है तो उनके साथ बात करो। अगर नहीं है, आप ट्यूशन क्लासेस देते हो, जैसे मैं ट्यूशन क्लासेस देती थी तो मैं इंग्लिश में पढ़ाती थी और साथ ही साथ मैं घर में अपनी बहन के साथ भी इंग्लिश में ही बातें करती थी। तो इसके थ्रू मेरा इंग्लिश प्रैक्टिस होता था। नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि इंग्लिश प्रैक्टिस आप कर लिए हो, बट नाउ यू हैव टू सी कि आप सही से बोल पा रहे हो कि नहीं। ऐसा होता है कि कभी कभी हम अपना बेस्ट देते हैं पर वो बेस्ट नजर नहीं आता है। सो फॉर दिस यू नीड टू मेक वीडियोज। मैं तो यूट्यूब वीडियोज बनाती थी। हाँ चलो, यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर ली, पोस्ट कर दी। अब देखती थी मैं उसको वापस स्क्रॉल करके कि मेरी गलतियां कहाँ कहाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं काफ़ी ज़्यादा फिलर्स यूज़ करती थी, एंड बट दैट्स वाई, सो दैट। ये सारे चीज फिलर्स है जो कि आपको आंसर में नहीं दिखाना है। और ये मुझे पहले पता नहीं चलता था। मैं खुद को रिकॉर्ड करना चालू की तब मुझे पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा फिलर्स यूज़ करती हूँ। एंड दैट्स द वन रीज़न कि आपको भी अपनी प्रैक्टिस है वो रिकॉर्ड करनी चाहिए। करो, आपके पास नॉर्मल फोन कैमरा तो होगा, इंटेंशनली करो रिकॉर्ड। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने डेली लाइफ में रीडिंग का प्रैक्टिस करो। न्यूज़पेपर अभी अगर आप पढ़ते हैं या मैगजीन्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, आजकल तो इंस्टाग्राम भी आप चलाते होंगे, सोशल मीडिया, देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ पोस्ट
from where you can get a new word. You will learn many new words. और 5 डेली मैं भी वर्ड्स लर्न करती थी, कोशिश करती थी कि उस डे वो 5 वर्ड्स किसी तरह कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड करके यूज करूं, ताकि वो वर्ड का मीनिंग मुझे याद हो जाए और वो रिपीटेटिव यूज में आएगा तो फिर मुझे वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा और मैं उसको बाद में भी अपने कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड कर सकती हूँ। बस वर्ड्स के थ्रू आप आंसर करोगे, दैट इज अ कॉमन थिंग जो सब करते हैं, बट व्हाट विल मेक यू स्टैंड आउट कि आप कुछ एक्स्ट्रा दिखा रहे हो। जस्ट नॉट वर्ड्स मैं सीखती थी, मैं बहुत सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी कोशिश करती थी कि वो भी लर्न करूं और यूज करूं। फॉर एग्जाम्पल, क्रैकिंग इंडिगो इंटरव्यू इज नॉट अ कप ऑफ टी, जिसमें मुहावरा के थ्रू पूरी बात मैंने एक्सप्लेन कर दी। एक और एग्जांपल, हैविंग अ बेस्ट ग्रूमिंग आइडिया इज लाइक अ चेरी ऑन द केक। इसका मतलब यही होता है कि कम्युनिकेशन तो अच्छा होना ही चाहिए, बट अगर आपको ग्रूमिंग भी साथ में बहुत अच्छे से आती है तो एक ये एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट होता है आपके इंटरव्यू में। ये बस मैंने एग्जांपल दी हूँ अभी फिलहाल कि किस तरह से आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज करके अपने आंसर को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। 5वां थिंग जो आप कर सकते हैं वो है इमिटेशन। इमिटेशन आप कैसे कर सकते हो? आप अगर नेटफ्लिक्स हो या फिर अदर शोज देखते हो, आपको जो भी एक्सेंट अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपको ब्रिटिश एक्सेंट अच्छा लगता है या फिर अमेरिकन एक्सेंट अच्छा लगता है या इंडियन एक्सेंट ही अच्छा लगता है, वट एवर यू लाइक बट वॉच इन इंग्लिश। जो भी लीड एक्ट्रेस या एक्टर आपको पसंद है उसका इमिटेशन करना चालू कर दो, द वे शी स्पीक्स, जिसके थ्रू आप सीख पाओ और इमिटेट कर पाओ। फन वे है कि आप इंग्लिश सीख पाओगे इस तरीके से। अगर आप कुछ ज्यादा ही रिस्ट्रिक्ट करके सीखोगे तो दैट विल एड अ प्रेशर ऑन यू, और प्रेशर में आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। 6th थिंग इज कि एयरलाइन या कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में एक सॉफ्ट साउंड जो वो लोग खोजते हैं, वैसा सॉफ्ट साउंड में आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। सो अपना टोन जो है वो सॉफ्ट रखने के अलावा कीवर्ड्स जो कस्टमर सर्विस फील्ड में काफी यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मे आई असिस्ट यू, जिससे रिफ्लेक्ट होता है कि आप में एक कस्टमर सर्विस दिखता है, वैसे वर्ड्स आप यूज करना चालू कर सकते हो। दीज आर 6 वेज थ्रू विच यू कैन प्रैक्टिस योर इंग्लिश। इसमें मैंने एग्जाम्पल्स भी दे दिया है कि मैंने किस तरह से इन सब 6 मेथड्स के थ्रू अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारा है, और ये मुझे अगर हेल्प किया तो आपको भी डेफिनेटली ही हेल्प करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, द गोल इज नॉट टू साउंड लाइक अ फॉरेनर, द गोल इज टू साउंड क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड एम्पैथेटिक। नाउ कमिंग टू द बोनस टिप, एंड बोनस टिप ये रहेगा कि आप अपना ग्रूमिंग और पर्सनालिटी कैसे शो अप करते हो वहां पे, जिसके थ्रू आपका चांसेस ज्यादा रहेगा कि आप सेलेक्ट हो ही जाओ। ग्रूमिंग जो है वो आपकी सिंपल, सोबर और एलिगेंट लगनी चाहिए, ठीक है। डोंट डू एक्स्ट्रा मेकअप, डू अ डिसेंट मेकअप, ओके। और रेड लिपस्टिक इज ऑलवेज बेस्ट क्योंकि ये आपकी स्माइल को इन्हांस कर देता है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आप स्माइल अच्छे से करो, सॉफ्ट स्माइल रखो, ठीक है। ज्यादा दांत भी दिखाना अच्छा नहीं है, लिप्स को एकदम बंद करके भी रखना अच्छा नहीं है। एक सॉफ्ट स्माइल रहना चाहिए ताकि आपका फेस पोकर ना लगे। एक सॉफ्ट स्माइल ना एक ऑरा क्रिएट करती है, आपको अप्रोचेबल दिखाती है, इसीलिए एक सॉफ्ट स्माइल रखना बहुत जरूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कैबिन क्रू जर्नी में भी, इसीलिए अभी से ही प्रैक्टिस कर लो। कि जब आप बात करते हो ना या इंटरव्यू में जब आप क्वेश्चंस का आंसर देते हो ना, बहुत बारी आप भूल जाते हो कि आपको एक सॉफ्ट स्माइल भी रखना है। आप आंसर किए फिर घबरा गए, डर गए, नहीं, आपको आंसर करने के बाद भी एक सॉफ्ट स्माइल रखना है। दैट डिनोट्स कि आप अभी भी कॉन्फिडेंट हो, आप सेल्फ डाउट नहीं कर रहे हो या आपका आंसर में आपको मिस्टेक नहीं लगा है। अगर आपको खुद वैसा दिखा दोगे कि आपने कोई मिस्टेक कर दिया तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर को अंडर कॉन्फिडेंस आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा, क्योंकि आपके फेस से स्माइल गायब है। इसीलिए वो हमेशा रखो अपने फेस पे, ठीक है। स्माइल के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको ये हमेशा ही करना है, दैट इज मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विद whomever you are speaking, not just the interviewer। और जब आप आंसर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यूअर की टूवर्ड्स आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, नॉट लाइक स्टेयरिंग, बट हाँ बीच बीच में आप आंसर बोल रहे हो एंड देन यू आर लुकिंग। एक कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो ये आप जरूर करो, आई कॉन्टैक्ट विद अ जेंटल स्माइल विल फिक्स योर गेम।
फोर्थ थिंग जो है वो है आपका पॉस्चर। हमेशा अपना पॉस्चर मेंटेन करके रखो, जो कि एक कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। कीप योर शोल्डर अपराइट, चिन जो है वो नॉर्मल ऐसे रखो, ना ज़्यादा अप ना ज़्यादा डाउन, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। चिन ऐसे रखो पैरेलल टू द ग्राउंड, जो कि एक कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। ऑल्सो यूज ओपन पाम जेस्चर्स। हाथ का जो एक्शंस है वो आप ज़्यादा उंगली ऐसे मत करो, नॉर्मल आप टोटल हैंड ऐसे यूज कर सकते हो, कुछ बता सकते हो ऐसे वैसे करके। तो ओपन हैंड जेस्चर्स आप शो कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दी है। फर्स्ट की कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करने हैं, आप क्या क्या कर सकते हो जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होए, और यही जो है वो मेजर होता है फॉर क्रैकिंग द इंटरव्यू। और इसके अलावा मैंने एक बोनस टिप्स जो है अबाउट ग्रूमिंग एंड योर पर्सनालिटी उसके बारे में शेयर की है। आप जैसे एस्पिरेंट्स को इन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करना है, तभी हो पाएगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब प्रशुजा फॉर फर्दर मोर डिटेल्स। बी कॉन्फिडेंट एंड कीप शाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।